तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां मिहिर और नयना को साथ देखकर तुलसी के होश उड़ जाते हैं। इधर मिहिर को किसी और के साथ खुश देखकर उसे पुराने दिन याद आते हैं जब मिहिर उसकी झुर्रियों को अपने हाथों की लकीरें कहा करता था। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स मिहिर को वेस्ट जोन में सिलेक्ट होने की बधाई देते हैं और कहते हैं कि नयना का लेडी लक उनके काम आया। इधर नयना सारा श्रेय मिहिर को देती है, ये कहते हुए कि वीरानी ग्रुप को बचाना और आगे बढ़ाना उनकी ही जिम्मेदारी है। तो जवाब में मिहिर निवेशकों के सामने एक आदर्श पति का नाटक करता है। वो नयना की तारीफ करते हुए कहता है कि बिजनेस में असली दिलचस्पी और मेहनत नयना की ही है। इधर तुलसी जो ये सब सुन रही होती है अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स उनकी जोड़ी की तारीफ करते हैं कि वे एक दूसरे को पूरा करते हैं। मिहिर कहता है कि नयना भले ही उसकी जिंदगी में देर से आई, लेकिन अब वही उसकी दुनिया है। वो कहता है कि वे भले ही 6 साल से साथ हैं, पर लगता है जैसे जन्मों का रिश्ता हो। इधर जब नयना 7 जन्मों की बात करती है तो तुलसी को अपनी और मिहिर की पुरानी कस्में याद आ जाती हैं। फिर दिखावे के बीच मिहिर धीरे से नयना को टोकता है कि वो नाटक में कुछ ज्यादा ही बह रही है, जिस पर नयना पलटकर कहती है कि शुरुआत उसी ने की थी। इसके बाद मिहिर फिर से निवेशकों की ओर मुड़ता है और दावा करता है कि एक औरत ही घर और परिवार को जोड़कर रखती है और उसके जीवन में नयना ने यह बखूबी किया है। तभी इतने में पार्थ, देव और ऋतिक वहां आ जाते हैं। मिहिर बच्चों को गवाह बनाता है कि वे बताएं बिजनेस कौन संभालता है। तो पार्थ और देव तो नयना की तारीफ करते ही हैं, लेकिन हद तब हो जाती है जब ऋतिक भी हामी भरते हुए नयना को सुपर और डायनामिक बताने लगता है और कहता है कि वे सब अब एक ही हैं। इधर ऋतिक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तुलसी को विश्वास नहीं होता। उसे वो दिन याद आता है जब ऋतिक उसके खातिर घर छोड़ने को तैयार था और आज वही बेटा किसी और औरत का पक्ष ले रहा है। इसके बाद तुलसी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। रोते हुए उसे एहसास होता है कि उसके बच्चे, समाज और यहाँ तक कि उसके पति ने भी नयना को अपना लिया है, जबकि तुलसी को अकेला छोड़ दिया गया है। वो मान लेती है कि शायद उसका अपना कोई था ही नहीं। फिर खुद को जैसे तैसे संभालते हुए वो वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ मिहिर एक झूठे फोन कॉल का बहाना बनाकर उस नाटक से बाहर निकलता है जो वो इन्वेस्टर्स के सामने कर रहा था। इधर बाहर आते ही उसकी नजर रोती हुई वैष्णवी पर पड़ती है। पूछने पर वैष्णवी बताती है कि काकी यहाँ आई थी, लेकिन झूठ बोलने की वजह से बहुत नाराज होकर चली गई। तो मिहिर अपनी गलती मानता है और वादा करता है कि वो काकी को सारी सच्चाई बताकर मना लेगा। वो उन्हें ढूंढने के लिए तुरंत बाहर की ओर दौड़ता है। दूसरी तरफ जैसे ही मिहिर बाहर निकलता है वो अचानक सामने से आ रही तुलसी से टकरा जाता है। दोनों एक पल के लिए ठिठक जाते हैं। जब मिहिर पलटता है तो तुलसी को अपने सामने देखकर हैरान रह जाता है। दोनों की आंखों में पुराने पलों और धोखे की यादें तैरने लगती हैं। इधर हैरानी के बाद मिहिर समझ जाता है कि बंधेज के पीछे का दिमाग कोई और नहीं बल्कि तुलसी ही है। वो उसकी तारीफ करता है और शॉर्टलिस्ट होने की बधाई देता है, लेकिन तुलसी खामोश खड़ी रहती है। उसकी चुप्पी देखकर मिहिर पूछता है कि क्या वो अब भी नाराज है। वो कहता है कि 6 साल बीत चुके हैं और उसे माफी मांगने का कभी मौका ही नहीं मिला। अंत में वो तुलसी से अपने किए की माफी मांगता है। दूसरी तरफ नयना मिहिर को ढूंढते हुए वहां आ धमकती है और तुलसी को सामने देखकर उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इधर तुलसी की नजर जब नयना पे पड़ती है तो उसको देखते ही वो पुराना दर्द याद आ जाता है तुलसी को, जब नयना ने उसका घर तोड़ा था। इसके बाद मिहिर नयना से कहता है, किस्मत देखो, तुलसी ऐसे अचानक मिल गई। फिर वो अपनी बातों को जारी रखते हुए कहता है कि उसे तुलसी के अचानक गायब होने का बहुत अफसोस था, क्योंकि उसे ठीक से माफी मांगने का भी वक्त नहीं मिला। वो बोलता है कि अब जब तुलसी सामने है तो वो अपने और नयना दोनों की तरफ से माफी मांगता है, ये स्वीकार करते हुए कि उन दोनों ने मिलकर उसका दिल तोड़ा है। फिर मिहिर बेशर्मी से अपनी दलीलें देता है कि कभी कभी दो अच्छे लोगों के बीच भी रिश्ता नहीं चल पाता। वो तुलसी को जलाने के लिए जानबूझकर नयना के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि इतने सालों बाद भी वो और नयना एक साथ बहुत खुश हैं। इधर मिहिर का ये रूप देखकर तुलसी का सब्र जवाब दे जाता है। वो तंज कसते हुए बोल पड़ती है कि उसे सब कुछ दिख रहा है और पहले भी दिख चुका है, इसलिए बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मिहिर समझ जाता है कि तुलसी ने उनकी और इन्वेस्टर्स की बातें सुन ली थी। तो वो झूठा अफसोस जताते हुए कहता है कि अगर उसे पता होता कि तुलसी वहां मौजूद थी तो वो नयना की इतनी तारीफ नहीं करता, या कम से कम ऐसा नहीं करता जिससे तुलसी को दुख पहुंचे। वो फिर से माफी मांगता है, लेकिन उसके शब्दों में हमदर्दी कम और दिखावा ज्यादा होता है। इसके बाद मिहिर तुलसी से पूछता है कि क्या वो अपनी जिंदगी में खुश है। जब वो दोहराता है कि उसे तुलसी की मौजूदगी का पता नहीं था तो तुलसी तंज कसती है कि अच्छा ही हुआ जो नहीं पता था। फिर मिहिर नयना के सामने तुलसी के बड़े दिल की झूठी तारीफ करता है, तो जवाब में तुलसी भी पलटवार करती है और कहती है कि अब वो भी दुनिया को बता सकती है कि मिहिर ने नयना को उसकी सही जगह देकर इंसाफ किया है। इधर मिहिर फिर से नयना का गुणगान शुरू करता है, ये कहते हुए कि तुलसी के जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि नयना कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, जिसने उसे और उसके बिजनेस को संभाला। वो जानबूझकर नयना को करीब खींचता है और शुक्रिया अदा करता है उसका। फिर वो बेशर्मी से कहता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, वे अलग हुए और तुलसी इंडिपेंडेंट बनी। फिर वो अफसोस जताने लगता है कि उसने अपनी शादी को बेवजह खींचा।
इसके बाद मिहिर तुलसी से पूछता है कि क्या वो उनके आमने सामने होने से असहज महसूस करेगी या फिर से भाग जाएगी, जैसा उसने पिछली बार शहर छोड़कर किया था। तो तुलसी पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि उसे भागने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद नॉयना के बार बार चलने के लिए कहने पर भी मिहिर रुकता है और तुलसी की क्षमता पर सवाल उठाने लगता है। वो तंज कसता है कि यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करोड़ों के ऑर्डर देंगे, जिसे पूरा करना तुलसी और उसकी छोटी सी टीम के बस की बात नहीं होगी। तो तुलसी करारा जवाब देती है कि लोगों को अक्सर औरतों की काबिलियत पर शक होता है, लेकिन उसकी लड़कियां इसे कर दिखाएंगी। इस पर मिहिर फिर से व्यंग करता है कि शायद तुलसी की पूजा पाठ इस काम में हेल्प कर दे। वो उसको चेतावनी भरे लहजे में कहता है कि अपनी बात पर कायम रहना और भागना मत। तो तुलसी उसे भरोसा दिलाती है कि यह कंपटीशन उसकी लड़कियों का है और वो अंत तक उनके साथ डटकर खड़ी रहेगी। इधर जाते जाते मिहिर तुलसी के लुक और चश्मे की झूठी तारीफ करता है और नॉयना को साथ लेकर वहां से निकल जाता है। उनके जाते ही तुलसी खुद को रोक नहीं पाती और रोने लग जाती है। दूसरी तरफ वहीं दूर खड़ा उसका पोता पार्थ अपनी बा को इस हाल में देखकर चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। एपिसोड के अगले हिस्से में अंगद गुस्से में तमतमाता हुआ आता है। पिता के कड़वे बोल और नॉयना का व्यवहार उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो उनसे हिसाब मांगने जाने लगता है, लेकिन तुलसी उसे रोक लेती है। वो अपने बेटे को समझाती है कि माता पिता की लड़ाई में बच्चों को मोहरा नहीं बनना चाहिए और ना ही अपनी मर्यादा लांघनी चाहिए। वो अंगद को भरोसा दिलाती है कि ये उसकी लड़ाई है, तो वो खुद लड़ना चाहती है। तो अपनी मां की बात मानकर अंगद शांत हो जाता है। इसके बाद एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। जाते हुए मिहिर जब पीछे मुड़कर तुलसी को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसे पुरानी यादें घेर लेती है, जिससे ये साफ होता हुआ नजर आता है कि थोड़ी देर पहले तुलसी के साथ उसने जो भी रूखा व्यवहार किया वो सिर्फ एक नाटक था। दूसरी तरफ एग्जीबिशन से बाहर निकलते वक्त तुलसी का सामना अपने दूसरे बेटे ऋतिक से होता है। इतने सालों बाद मां को सामने देखकर ऋतिक हैरान रह जाता है। तुलसी उसको देखकर खुश होती है, लेकिन ऋतिक बिना कोई बात किए वहां से चुपचाप निकल जाता है, जिससे तुलसी को गहरा धक्का लगता है। तभी इतने में वैष्णवी और बाकी लड़कियां वहां आ जाती हैं। वैष्णवी अपने झूठ के लिए बहुत शर्मिंदा होती है और तुलसी से माफी मांगती है। तो तुलसी उसे माफ कर देती है और मानती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद ये सब उसकी झिझक मिटाने के लिए ही हुआ था। इधर तुलसी ऐलान करती है कि वो प्रतियोगिता में लड़कियों का पूरा साथ देगी और यहीं पर रहेगी। तो ये सुनकर लड़कियां खुशी से झूम उठती हैं। हालांकि तुलसी डिनर में जाने से मना कर देती है और लड़कियों को भेजकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एपिसोड के अंत में एक दिल छू लेने वाला दृश्य सामने आता है। पार्थ मिहिर के पास पहुंचता है और उसकी खामोशी को पढ़ लेता है। वो बताता है कि उसने बा और दादू की मुलाकात देख ली है, लेकिन वो खुद बा के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर पार्थ मिहिर के उस कड़वे व्यवहार के पीछे का सच भी समझ जाता है। वो कहता है कि दादू ने बा को जानबूझकर उकसाया और कड़वी बातें बोली ताकि तुलसी जिद में आकर मुंबई में ही रुके और कंपटीशन में हिस्सा ले। इधर पोते की यह समझदारी देखकर मिहिर भावुक हो जाता है। वो अपनी असली भावनाओं को जाहिर करते हुए कबूल करता है कि वक्त के साथ इंसान समझ जाता है कि कुछ लोग जिंदगी से भले ही चले जाएं, लेकिन दिल से कभी नहीं जाते। वो मानता है कि तुलसी आज भी उसके दिल का एक अटूट हिस्सा है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।